हैप्पी बर्थडे टू मी गाइस। निहारिका जी की एनिवर्सरी है। अपने बर्थडे के दिन डोनेशन कर रही है। कचरा पीने वाली बन गई है सब। बच्चे ने बोल दिया बड़े ना थोड़ी ना छूलते। हाय गाइस, तो ये वीडियो ना हम लोग निहारिका के बर्थडे के थोड़ा सा पहले बना रहे हैं, बट ये मेरे चैनल पर उसके बर्थडे के दिन जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू मी गाइस। मैडम जी का क्या है, एनिवर्सरी, बर्थडे एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी। हम लोग इसके बर्थडे को लेके बहुत एक्साइटेड थे, बट उसी दिन मेरा एग्ज़ाम पड़ गया था। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग निहारिका का बर्थडे पहले ही सेलिब्रेट कर लिए और वो उसी दिन हम लोग को पार्टी भी दे दी। इसके बर्थडे के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। निहारिका जी की एनिवर्सरी है। शादी का पूरी बुलाई नहीं तुम हमको, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं बिठाना चाहती थी मैं। अब कंजूस है ये लड़की। फिर उसके बाद गाइस खाने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें ऑर्डर किए थे। बर्गर भी था। चलाओ आग लगा दो। ऊपर आ जाए, चल क्यों नहीं रही है, चलेगा। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। दूर आ तो गाइस वैसे तो हम सारे दोस्त निहारिका के बर्थडे के लिए एक्साइटेड थे, बट इस टाइम कोई खाली नहीं था। सबका प्री बोर्ड चल रहा था, वो सब आ नहीं पाए और मेरा और साननी का नहीं चल रहा था और मुझे घर जाना था, तो हम लोग पहले ही सेलिब्रेट कर लिए हैं। बट उन सबको भी हम लोग वीडियो कॉल पे ग्रुप कॉल किए थे, तो सारे लोग ऐड हुए थे और हम लोग साथ में निहारिका का बर्थडे सेलिब्रेट किए। वो सब भी बोल रहे थे विश किए इसको, और फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारी मेमोरीज बनाए। और जब हम लोग केक कट कर रहे थे ना, तो कैफ़े वाले भैया निहारिका के लिए बर्थडे सॉन्ग भी लगा दिए थे। और ना जब मैं केक ले रही थी तो केक वाले भैया बोल रहे हैं आप बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं। तो हम लोग बोल दिए हाँ, क्योंकि बर्थडे स्पेशल पर्सन का है तो खुश तो होंगे ही ना। तो उन्हें लगा किसी लड़के का, वो हमारे केक में हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर लगा दिए। फिर मैं बोली भैया केक पर मैडम जी लिख दीजिएगा। तो वो बोल रहे हैं मैडम जी तो आप है ना, तो फिर मैडम जी क्यों लिखवा रही हैं। और इधर निहारिका आज फिर से हम लोग का आधे घंटे से वेट कर रही थी और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग उसके केक कटवाने वाले हैं। खैर गाइस, जब तक हम लोग खा रहे हैं ना, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मेरी और निहारिका की दोस्ती कैसे हुई थी। तो गाइस हुआ ये था ना कि मैं 1 महीने बाद अपने घर से वापस आई थी और मेरी जगह सांगनी के साथ श्रेया बैठने लगी थी। और जब मैं आई थी तो निहारिका की सीट खाली थी, तो मैं इसके पास बैठ गई क्योंकि इसकी दोस्त चली गई थी, तो इसकी सीट पर जगह खाली थी। फिर हम दोनों धीरे धीरे साथ बैठने लगे और हम सेकंड सीट पर भी साथ बैठने लगे और धीरे धीरे हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और हम दोनों में एक अच्छी बात ये थी कि जो मैं नोटिस करती थी वो ये समझ जाती थी और ये जो नोटिस करती थी वो मैं समझ जाती थी। और अब तो ऐसा हो गया है कि मैं परेशान होती हूँ ना, तो इसको कॉल करूँगी कि ये प्रॉब्लम हो गई, तो ये कहेगी ठीक है इसका ये सॉल्यूशन कर लो। और ऐसे ही गाइस मुझे अपनी कोचिंग का एक इंसिडेंट याद आ रहा है जो मेरा और निहारिका का ही है। तो मैं सैड होके ऐसे ही बैठी थी और मैं इससे बोल रही हूँ कि मेरा नए व्यू बढ़ रहा है, नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो फिर ये मुझसे बोली अच्छा ऐसी बात है क्या, ये मैसेज करके किसी को और सब्सक्राइबर मेरे बढ़वा के बोलिए देखो देखो 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, देखो खुश हो जाओ। ये जो लोग नहीं आए हैं उनको फिर अभी हम लोग खा ही रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची आके हम लोगों से पैसे मांगने लगी। तो फिर उसके बाद निहारिका बोली कि बाबू हम लोग पैसे नहीं देंगे, बट तुमको कुछ खाना है तो खा लो। तो फिर वो बोली अच्छा दीदी मुझे केक खिला दो। तो फिर निहारिका उसको केक दी। निहारिका अपने बर्थडे के दिन डोनेशन कर रही है, केक डोनेशन। कुछ और डोनेट नहीं करवाए तो हम लोग केक डोनेट करते। कुछ रहेगा तब ना, वो खाने वाला
किस पे थे? किस पे थे यार कुछ प्लेट पे? यहाँ कैफ़े में हमारे पास कोई भी डब्बा वब्बा नहीं था जिसमें कि हम लोग उसको केक करके दें, तो फिर ये बाहर गई और वहाँ से एक डब्बा लेके आई, फिर उसी में उस छोटी को केक देती। और फिर उसके बाद खाते खाते हम लोग डांस भी किए, मतलब सबसे ज़्यादा तो निहारिका की, और फिर उसके बाद हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाएं और सोच रहे थे कि अब इसके बाद कहाँ जाएं, तो फिर हम लोग कहाँ ही जा सकते हैं, तो हम लोगों का प्लान बना के चलो 80 घाट चलते हैं। तो वहाँ से हम लोग अपना बचा हुआ केक एक भैया की शॉप पे रख के और सीधे चले आए थे 80 घाट। और यहाँ पे इतना ठंडा मौसम हो रखा था ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं तो ठीक थी, बाकी इन दोनों को तो बहुत ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर नदी किनारे बैठ गए थे और फिर यहाँ से सबको देख रहे थे। फिर हम लोग 5 सेव पूरी खाए थे और फिर निहारिका और सांगनी को कुल्हड़ वाली चाय पसंद है और मुझे नींबू वाली चाय पसंद है, तो फिर मैं बोली या तो नींबू वाली चाय लेते आओ या फिर मसाले वाली। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि दोनों एक ही होती है। तो निहारिका पहले तो मेरे लिए गई मसाले वाली चाय लेके आई थी, कितनी अच्छी है ना मेरी दोस्त। खैर फिर उसके बाद हम लोग चाय पिए थे और मेरा तो सबसे लास्ट में ख़त्म हुआ था। सांगनी तो अपना मुँह ही जला ली थी और सबसे पहले तो निहारिका अपना ख़त्म कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोग गेम खेलने गए। वैसे हम लोग का मन था झूला झूलने का, मेरा तो था, लेकिन हम लोग इतनी हवा चल रही थी ना कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई झूला झूलने की। फिर उसके बाद ये सब गेम खेली और गाइस आप यकीन नहीं करोगे, प्राइस में इन सबको कचड़ा बीनने वाली सीटी मिली थी और इसको पाके देखिए ये सब कितनी खुश हैं। और आप तो सबको छेड़ते चलेंगे। मेरी दोस्त लोग क्या जीत के आई हैं? कचड़ा बीनने वाली बन गई है सब। और ठहरेंगे भी जाते जाते रास्ते में सबसे। गाइस सांगनी अपनी बेइज्जती करवाने की फिराक में उसने एक छोटे बच्चे से बोला बाबू मैं झूला झूलने दे, तो उस बच्चे ने बोल दिया बड़े ना थोड़ी ना झूलते। गाइस वो पीछे ही है। पार्क से आने के बाद हम लोग निहारिका के रूम पे गए और वहाँ पे जाके केक खाएं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।